हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 7 पानी के प्रयोग भाग 2। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें सही शब्द को इनमें भरना है। क, डेंगू मच्छर डैश पानी में पैदा होता है। यहाँ विकल्प दिए गए हैं, साफ, गंदे। तो बताइए कौन से पानी में होता है। वेरी गुड, साफ। तो डेंगू मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, तो यहाँ साफ लिखेंगे। ख, हमें डैश पानी पीना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे साफ। ग, नमक पानी में डैश है, तो यहाँ लिखेंगे घुलनशील। घ, पत्थर पानी में डैश है, तो यहाँ लिखेंगे डूब जाता है। प्रश्न 2 करते हैं, सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर प्रश्न के 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है, उसे चुनना है। क, इनमें से कौन सी चीज़ पानी में घुल जाती है। तो सही विकल्प है तीसरा, चीनी। ख, इनमें से कौन सी चीज़ पानी पर तैरती रहती है। तो यहाँ सही विकल्प है कटोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग, तेल पानी डैश। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, पर तैरता रहेगा। तेल पानी पर तैरता रहेगा। घ, इनमें से कौन सी चीज़ पानी में अघुलनशील है। तो यहाँ सही विकल्प है पहला, रेत। रेत पानी में अघुलनशील है। प्रश्न 3, निम्न दी गई 2 स्थितियों में से किस स्थिति में कपड़े जल्दी सूखेंगे और क्यों। तो चलिए नीचे दिए गए चित्र को देखते हैं और फिर लिखते हैं कि कौन सी स्थिति में कपड़े जल्दी सूखेंगे और क्यों। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्थिति दिखाई गई हैं, एक में कपड़े धूप में सूख रहे हैं और दूसरे घर के अंदर में। तो इनमें कौन सी स्थिति में कपड़े जल्दी सूखेंगे और क्यों। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले चित्र की स्थिति में कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्योंकि धूप में पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पानी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको पानी की कोई भी 2 विशेषताएं लिखनी है। वैसे तो पानी की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, परंतु हम यहाँ लिखेंगे पहला, पानी का अपना कोई रंग नहीं होता, अर्थात पानी रंगहीन होता है। इसे जिस कलर के में मिलाएंगे उस कलर का पानी बन जाता है। दूसरा, पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी। ठोस, द्रव और गैस। तो पानी की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, सही या गलत का निशान लगाइए। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे और सही के आगे सही का और गलत के आगे गलत का निशान लगाएंगे। क, पानी को उबालने पर भाप बनती है, सही। ख, कारखानों से निकलने वाले रसायन से जल प्रदूषण होता है, सही। ग, चीनी पानी में घुलनशील है, सही कथन। घ, धूप में पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, सही। ड़, लोहे की कील पानी में नहीं डूबती है, गलत। लोहे की कील पानी में डूबती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। दोनों चित्रों में क्या अंतर है, इस अंतर के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो चित्र देखने के बाद हम लिखेंगे पहले चित्र में पानी साफ है, जबकि दूसरे चित्र में पानी बहुत गंदा है। इस अंतर के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, घरेलू कूड़ा कचरा जल में बहाना या फेंक देना। दूसरा, सीवरों तथा नालों के जल का नदियों तथा नहरों आदि में मिलना। तीसरा, कारखानों के अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों आदि में बहाना। चौथा, नदियों, नहरों में नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, मवेशियों को नहलाना आदि। पांचवा, खेतों में उर्वरक का प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। परियोजना कार्य। प्रश्न 7, एक कांच के गिलास में आधे से ज़्यादा जल भरिए। एक साबुत नींबू पानी से भरे गिलास में डालिए।
गिलास में नींबू की स्थिति को ध्यान से देखें। गिलास में पानी का स्तर और नींबू की स्थिति का चित्र नीचे बने चित्र 1 में दर्शाएं। अब नींबू गिलास से बाहर निकालकर पानी में एक छोटा चम्मच नमक घोल दीजिए। नींबू दोबारा नमक मिले पानी के गिलास में डालिए। ध्यान से देखें कि अब नींबू की स्थिति में क्या कोई फ़र्क आया। गिलास में पानी के स्तर और नींबू की स्थिति का चित्र नीचे दिए गए चित्र 2 में दर्शाएं। नींबू की स्थिति में आए बदलाव का क्या कारण हो सकता है। तो बच्चों, यह प्रयोग आप घर पर स्वयं करेंगे और इस प्रयोग के दौरान आपको जो बदलाव देखने को मिलेंगे वह आप यहाँ पर लिखेंगे। नींबू की स्थिति में आए बदलावों को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। चित्र 1 में लिखेंगे, साबुत नींबू पानी में डालने से पानी का स्तर बढ़ जाएगा और नींबू पानी में डूब जाएगा। यह पानी का घनत्व नींबू के घनत्व से कम होने के कारण हुआ। अब दूसरे चित्र में हुए बदलाव के बारे में लिखेंगे, नमक घोलने से पानी का घनत्व बढ़ जाएगा और नींबू पानी में तैरने लगेगा। पानी के स्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। यह पानी का घनत्व नींबू के घनत्व से अधिक होने के कारण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल वृक्षारोपण। पौधे हमारी धरती माता की जीवन रेखा हैं। हम सभी जीवित हैं क्योंकि पौधे हमें वह सब कुछ प्रदान करते हैं जो हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। उदाहरण के लिए वे हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेते हैं। वे हमें भोजन और आश्रय देते हैं। वे दुनिया के वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। तो यहाँ पौधों के बारे में बताया गया है कि पौधे हमें वो सभी चीज़ें देते हैं जो हमारे जीवन को जीने के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन नुकसानों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए जो हम अपनी धरती का पहले ही कर चुके हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि हम सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उन सभी नुकसानों की भरपाई करनी चाहिए जो हम अपनी धरती का कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रों के लिए गतिविधियाँ। प्रश्न 1, अपने आसपास के 2 लोगों को एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करें। वृक्षारोपण करते हुए उनकी तस्वीर लें और अपने शिक्षक के साथ साझा करें। इसके अलावा उन्हें 2 और व्यक्तियों के साथ इस संदेश को साझा करने के लिए कहें। इस तरह यह वृक्षारोपण अभियान की एक श्रृंखला बन जाएगी। प्रश्न 2, अपने घर के किसी भी बेकार प्लास्टिक की बोतल या किसी अन्य अपशिष्ट पदार्थ से बने छोटे बर्तन में एक पौधा उगाएं। तो बच्चों, आपको अपने घर में पड़े किसी भी बेकार प्लास्टिक की बोतल या कोई भी अन्य छोटे से बर्तन में जो बेकार हो उसमें आप एक पौधा उगाएंगे। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, जीवन बचाने के लिए पेड़ लगाओ विषय पर एक गीत गाइए अथवा कविता सुनाइए। तो बच्चों, आपको जीवन बचाने के लिए पेड़ लगाओ विषय पर कोई भी एक गीत गाना है या कविता सुनानी है। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कविता लिखी है। पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, सारे मिलकर पेड़ लगाओ। पेड़ों से मिले ऑक्सीजन जिससे जिंदा रहते हैं हम। पेड़ों से हमें मिलती छाया जिससे मिलती हवा है और अच्छी रहती हमारी काया। तो यहाँ छोटी सी कविता लिखी है। आप भी इसी प्रकार छोटी सी कविता लिखेंगे या कोई भी गीत लिखेंगे पेड़ लगाओ जीवन बचाओ के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस, योजना, रोड मैप और साहस की आवश्यकता है। अर्ल नाइटिंगेल। तो बच्चों, अर्ल नाइटिंगेल ने कहा है कि आपको अपने टारगेट लक्ष्य तक, गंतव्य तक पहुंचने के लिए सिर्फ योजना, रोड मैप और साहस की आवश्यकता है। अर्थात आप सभी के पास अगर ये है तो आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच जाएंगे। खाना पीना, अंकुरित मूंग, दूध, नाशपाती। खेल, एटलस, भारत के प्रमुख शहरों के नाम। तो आप एटलस में भारत के प्रमुख शहरों के नाम खोजेंगे।
गतिविधि अपने आसपास नज़र आ रहे पशु और पक्षियों की सूची बनाएं। तो आपको अपने आसपास नज़र आने वाले सभी पशु और पक्षियों की सूची बनानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या में निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। नीचे कुछ आदतें दी गई हैं, इन्हें आप अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। कौन कौन सी हैं? अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ये कुछ अच्छी आदतें दी गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।